हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, तो आज इस पर बात करते हैं। देखो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और गजब का क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो मोस्टली स्टूडेंट है वो ये वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। इक्वल टू एन एक्स होता है। तो एन क्या है यहाँ पर? एन है यहाँ पर 100 और एक्स क्या है यहाँ पर? माइनस का 1/3। ये होगा माइनस का 33.33। अगर ऑप्शन में माइनस का 34 होता तो डेफिनेटली हमारे दिग्गज स्टूडेंट इसको लगा देते, जो कि गलत कर बैठते। तो ये मैं बता दूं, ये इस तरीके से नहीं होगा, है ना? क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में तो यहाँ पर प्लस दे रखा है और इधर माइनस दे रखा है, तो ये इस तरीके से नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा, इस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। देखो, ये क्या है? -1/3 प्लस -1/3 प्लस प्लस नहीं आएगा, वो क्वेश्चन में माइनस है। -1/100 प्लस डॉट 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 डॉट। अभी हमें ये पता नहीं है कहाँ तक जाएगा, तो जरा हम इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं। देखो, -1/3 प्लस x/100, है ना, लेस देन इक्वल टू -1, है ना। ये वैल्यू -1 से जो है छोटी या उसके बराबर होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करें? देखो, x/100 लेस देन इक्वल टू -1 प्लस 1/3, दैट इज कितने हो गए? -3 प्लस 1 -2/3। x/100 लेस देन इक्वल टू -2/3, है ना, -2/3। और ये कितना हो जाएगा? x इज लेस देन इक्वल टू -2/3 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो 200/3। x 100 का आधा माइनस का 33, मतलब -100 का आधा -33 होता है, तो ये माइनस का 66.66 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। तो यानी 66 से छोटा नंबर, इसका मतलब क्या हो गया? ये यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर -1/3 -66/100। कुछ को लग रहा होगा यहाँ पॉजिटिव क्यों रखा। देखो, अगर मैं यहाँ नेगेटिव रखूंगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी, इसलिए। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद देखो, आगे देखो, अब इधर क्या कह रहा हूं मैं। तो ये तो -66 तक का हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, यानी इन सभी की वैल्यूज जो है ना, आप जब सॉल्व करोगे तो माइनस का 0 पॉइंट समथिंग आएगी, माइनस का 0 पॉइंट समथिंग। और उनका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालूंगा, उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी, है ना। क्योंकि उसके, भाई, यहाँ पर मान लो 0 है, यहाँ -1 है, -0 पॉइंट समथिंग के लेफ्ट में कौन है? -1 ही तो बैठा है। तो इनके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा। फिर उसके बाद में फिर से लेते हैं -1/3 और -67/100। अब हमें पता नहीं है ये कहाँ तक जाएगा, तो हम क्यों ना इस जगह यही रहने दो और इसकी जगह -2 कर दो। ये -2 कर दिया, तो ये हो गया -2। ये कितना हो गया? -6 अब +1, तो -5/3, -5/3। इसको जरा सॉल्व करो, देखो, -5/3 समथिंग। ठीक है, अच्छा। -5/3 लगभग ये कितना हो जाएगा? देखो इधर, ये हो जाएगा -5 मल्टीप्लाई बाय 33.33, है ना। तो वो कितना हो जाएगा? x इज लेस देन इक्वल टू, देखो, 5 3 जा 15, 5 कैरी 1, 5 3 जा 15 1 16, 6 कैरी 1, 5 3 जा 15 1 16 की 6 कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16। तो यानी 166.65 से छोटा हो गया। अब ये गौर करनी है हमें, क्या हम यहाँ तक जा रहे हैं क्या? क्वेश्चन में हमें कहाँ तक दे रखा है? -99 तक। यानी वो जितनी भी होगी उन सभी की वैल्यूज कितनी होगी? -2 होगी, -2 होगी। तो हम, लेकिन हम तो वहां तक ही जाएंगे जहां तक हमारा काम है, -1/3 -99/100, राइट। इन सभी का, इनकी जो वैल्यू होगी वो माइनस के 1 पॉइंट समथिंग होगी। इसकी भी वैल्यू -1 पॉइंट समथिंग होगी। इसकी जो वैल्यू है वो होगी माइनस का 0 पॉइंट समथिंग, है ना। इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस का 0 पॉइंट समथिंग। इसकी भी वैल्यू जो होगी वो होगी माइनस का 0 पॉइंट समथिंग। तो अब हमें इनको यूज लेना है, इनको सॉल्व करना है, देखना किस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है। क्या बता रहा हूं मैं यहाँ पर, ये हो गया आपका। तो देखो, इसको अब हम आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया ना अच्छे से? ये बढ़िया ही, इतना भी अगर आपने सोच लिया ना तो बहुत सारी चीजें आप इसमें अप्लाई करना सीख जाओगे। ठीक है ना? अच्छा, आगे देखो अब।
तो मैंने इसको आगे ये लिखा, तो ये कितना हो गया देखो, ये हो गया यहाँ पर भाई ये कितनी बार आया मुझे ये नहीं पता, तो 67 शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये इसको क्या मैं इसको ऐसे लिख दूंगा -1/3 प्लस 1 अपॉन, मतलब प्लस 0 अपॉन समथिंग, है ना, मतलब आ, मैं ये कह रहा हूँ -1 -2 -3 डॉट 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 66 तक जा रहा है, तो ये टर्म जाहिर सी बात है जीरो से शुरू हुई होगी। अब ये कहूँ 0 1 2 3 डॉट 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 66 तक, तो कितनी टर्म हो गई इसमें, वही बात 66 नहीं हुई इसमें टर्म, 67 होगी। क्यों, मैंने आपको तरीका बता रखा है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1, 66 प्लस 1 कितना हो गया, 67 हो गया, है ना। अच्छा, उसके अलावा यहाँ से लो 67 से, तो 67 68 कॉमा डॉट 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 69 वो 99 तक, है ना। तो देखो 99 माइनस 67 कर दो और प्लस 1 कर देंगे, 9 में 7 गए 2, 9 में 6 गए 3 प्लस 1 कितना हो गया, ये 33 हो गया, 33 हो गया, बस अब 33, है ना। तो देखो इसको मैं लिख कर बता देता हूँ, देखो इधर क्या बता रहा हूँ मैं, 67 है ना, ये 67 बार आया है -1 इनकी वैल्यू में, क्योंकि इनकी सबकी वैल्यू कितनी होगी, -0 पॉइंट समथिंग -0 पॉइंट समथिंग, और उनके सबके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होंगे, -1 होंगे, है ना। और ऐसा कब तक हुआ है, 67 टर्म्स तक हुआ है, अभी बताया ना 67 कैसे आया, तो मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 33 बार ऐसा हुआ कि उन, मतलब 33 टर्म ऐसी आई जिनके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू माइनस के 1 पॉइंट समथिंग होगी, और माइनस के 1 पॉइंट समथिंग की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होगी वो -2 होगी। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लो, देखो माइनस का 67 और माइनस का 66, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 33, 7 और 6 13, 3 कैरी 1 6 6 12 1 13, है ना। ये हो गया, ये आंसर हो गया। और एक तरीका है आपका फॉर्मूले वाला, फॉर्मूले वाला क्या तरीका है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, देखो ध्यान से, ये जो टर्म्स है, इसको अगर मैं आपको ये तरीका बताऊं, देखो ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, बिल्कुल गौर करके समझना, फॉर्मूले वाले को भी सीखना इतना आसान नहीं है। एक प्रॉपर्टी होती है ये, अगर आपको याद हो तो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स और माइनस एक्स का सम जीरो होता है और -1 होता है। जीरो कब होता है, जब जीरो, जीरो नहीं, जब एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, और -1 कब होता है, जब एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट। अच्छा, जब एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर होता है ना, तब क्या होता है, देखो एक्स प्लस माइनस एक्स का जो सम होगा वो -1, माइनस एक्स का देखो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस ये हो जाएगा एक्स, ठीक है। अच्छा, मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इसको, अगर जैसे मान लो माइनस के 5/7 का अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता करना है, तो उसका कितना हो जाएगा, -1 माइनस 5/7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और आपको 5/7 का इसको जब सॉल्व करोगे तो -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और इसी तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे, क्या, किसको, माइनस के 11/8 मान लो, चलो माइनस के 11/8, है ना, इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का 11/8। अब 11/8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो वो 1 पॉइंट समथिंग और -1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -2, है ना, -2 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका हम यूज यहाँ लेने वाले हैं, देखना क्या कह रहा हूं मैं, एक चीज गौर करो, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे यदि मैं दी गई ये जो सीक्वेंस है ना, ये जो आपको दे रखा है ये क्वेश्चन में, इसको देखो मैं -1/3 और समथिंग, इसको क्या लिख दूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1/3, है ना, 1/3, है ना। अच्छा, प्लस इसको क्या लिखें, ये लो -1 माइनस, तो ये हो गया 1/3 प्लस 1/100, है ना। अच्छा, प्लस और क्या लिखे, -1 माइनस 1/3 प्लस 2/100, राइट, प्लस
डॉट 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 प्लस -1 माइनस 1/3 प्लस 99/100, है ना। अच्छा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या करें, देखो ये तो ऐसा कितनी बार हुआ है, 100 बार हुआ है ना। तो ये हो गया -100 माइनस क्या, क्या सब्ट्रैक्ट हुआ है इसमें से, ये हुआ है देखो 1/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। अरे एक मिनट, ये लो, ठीक है, प्लस 1/3 प्लस 1/100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, प्लस डॉट 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 ये हुआ है प्लस का 1/3 प्लस 99/100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। इसे क्या लिखूं, माइनस का 100 माइनस ये क्या हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। अच्छा, इसको लिखोगे तो कितना हो जाएगा, ये देखो ये तो हो गया -100 माइनस का 33.33, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -100 और माइनस का 33.33, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का, अच्छा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता करना है, तो ये तो ओनली 33 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 133, तो ये भी एक तरीका है, बट मुझे तो ऐसा ही लगता है कि शायद आपको ये वाला तरीका से ज्यादा आपको ये तरीका पसंद आएगा। ये इजी एंड शॉर्ट मेथड है, कोई जरूरी नहीं है कि आप हर बार फॉर्मूले से ही जाओ, है ना। तो इस पर मतलब ये इस तरीके से होगा। बाकी के लिए हम लोग एक जो क्वेश्चन है वो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।